जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेत से कैसे बनता है कंप्यूटर। जानिए इसका पूरा प्रोसेस। आपको लगता होगा मैं मजाक कर रहा हूँ कि रेत से कहाँ से कंप्यूटर बनने लगा। एक्चुअल में मेरे को भी ऐसा ही लगा था, पर थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद मेरे को पता चला कि वाकई में रेत से कंप्यूटर बनता है। तो इस गुत्थी को मैं इस वीडियो में पूरी तरह से सुलझाने वाला हूँ। बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ आपको ऐसा लगेगा कि रेत से इतना पैसा ये सारी कंपनियाँ लूट रही है, और आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हमारा दिमाग एक कमाल का इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक लाजवाब तरीके का आर्टिफिशियल दिमाग जनरेट कर दिया है, जिसे कि सीपीयू बोलते हैं, आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर। तो बने रहिए हमारे साथ, और उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि नॉलेजेबल वीडियो बाकी लोगों के पास भी पहुँचे। तो फिर करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। दरअसल बात यह है कि जितने भी गैजेट होते हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्ट टीवी, मोबाइल फ़ोन, उनमें लगा होता है प्रोसेसर, और इस प्रोसेसर को बनाया जाता है रेत से। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, रेत से। क्योंकि प्रोसेसर जो होता है वो कंप्यूटर का दिमाग होता है और इसमें लगती है रेत। दोस्तों, प्रोसेसर वो चीज़ होते हैं जिसके बिना कंप्यूटर या डेस्कटॉप ऑपरेट नहीं किया जा सकता है। दरअसल प्रोसेसर एक खास किस्म की सिलिकॉन चिप होती है जो कंप्यूटर, मोबाइल या फिर लैपटॉप के टैबलेट्स में लगी होती है। ये चिप इन सारे गैजेट का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है। यही प्रोसेसर हमारे बीच होने वाले सारे हलचल को समझता है। तभी जाके यूज़र का कमांड मिलने पे ये सिर्फ ना उसे समझ लेता है बल्कि उसके ऊपर काम भी शुरू कर देता है। जब तक कंप्यूटर हमारे दिए हुए कमांड को नहीं समझेगा तब तक हम कंप्यूटर के ऊपर काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तब हमें रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि कंप्यूटर का सबसे खास पार्ट, जिसे कि चिप बोला जाता है, आखिर उसे बनाया कैसे जाता है, और इसको बनाने में आखिर रेत का रोल क्या है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया, फ़ोन या कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेस यूज़ होता है उसका बेसिक कंपोनेंट है एक सिलिकॉन चिप, जो कि उसके अंदर लगा होता है। और सिलिकॉन चिप बनाने का जो रॉ मटेरियल है, यानी कि सिलिका, वो रेत में पाया जाता है। रेत सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका से बना होता है, इसी वजह से इसके अंदर सिलिकॉन पाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि अर्थ से सबसे ज़्यादा निकलने वाला ये दूसरा एलिमेंट है। इससे पहला जो सबसे नंबर 1 पे है वो है पानी। बट यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर मोबाइल चिप बनाने के लिए सिलिकॉन का यूज़ क्यों किया जाता है। तो सिलिका एक सेमीकंडक्टर नेचर का एलिमेंट है। कंडक्टर वैसी चीज़ों को बोला जाता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो सके। सिलिकॉन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी तो पास हो सकती है, बट वो कितने अमाउंट में पास होगी इसे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, और वो भी आसानी से कंट्रोल किया जाता है। इसीलिए सिलिकॉन को सेमीकंडक्टर नेचर का एलिमेंट कहा जाता है। सिलिकॉन के इसी नेचर का यूज़ मोबाइल या कंप्यूटर के प्रोसेस बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। यह पूरा प्रोसेस दरअसल 2 तरह के यूनिट में अंजाम दिया जाता है। पहले प्रोसेस में रेत को करीब 1000 डिग्री सेल्सियस पर हीट करके और कुछ केमिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करके उसके भीतर मौजूद सिलिकॉन को निकाल लिया जाता है, और उस प्रोसेस के थ्रू जो भी रेत से सिलिकॉन निकलते हैं वो छोटे छोटे यूनिट में बाहर आते हैं। इसके बाद उन सिलिकॉन को गर्म करके और कुछ स्पेशल केमिकल के साथ ट्रीट करके सिलिकॉन का एक सॉलिड सिलेंडर तैयार कर लिया जाता है, जिसका वजन तकरीबन 100 से 200 किलो तक होता है। इस प्रोसेस से जो सिलिकॉन का सॉलिड सिलेंडर तैयार होता है वो 99.99% प्योर होता है। हालांकि इसके बाद भी सिलेंडर की प्योरिटी को कई दूसरे टेस्ट करके भी जांचा जाता है। एक बार जब ये सिलेंडर प्योरिटी टेस्ट में खरे उतर जाएं, फिर इनके पतले पतले स्लाइसेस काटे जाते हैं, जिसे वेपर्स कहा जाता है। ये तकरीबन खाने वाले वेपर्स नहीं है, ये चिप वाले वेपर्स हैं। ये वेपर्स चिप मैन्युफैक्चरर के बताए हुए थिकनेस के हिसाब से काटे जाते हैं। जब एक बार कटिंग का काम पूरा हो जाए तो इन वेपर्स को पॉलिश करके बिल्कुल स्मूथ बना दिया जाता है, जिससे कि इनकी सरफेस की रफनेस बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाए। अब इस स्टेज पे इस यूनिट का काम खत्म हो जाता है, क्योंकि अब इन वेपर्स को उन कंपनियों तक पहुंचा दिया जाता है जहां चिप मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। अब दूसरी बारी आती है इन फैक्ट्रीज की, जहां इन वेपर्स का फैब्रिकेशन प्रोसेस होना है। यहां पहुंचने के बाद इन वेपर्स के ऊपर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं। दोस्तों, प्रोसेस को जिस जगह पे बनाया जाता है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरी जगहों में से एक होती है। इतना साफ जितना कि किसी बड़े अस्पताल का आईसीयू या फिर सीसीयू भी नहीं होता होगा। जहां इन चिप को बनाया जाता है ये इनसे भी ज़्यादा 1000 गुना साफ होती है, क्योंकि एक नाखून के बराबर चिप में मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर बने होते हैं, और इस बनाने के प्रोसेस में अगर एक महीन सा पार्टिकल भी चला गया तो पूरा सर्किट खराब हो सकता है। और इसी जगह पे अब फाइनली शुरू होता है
वेपर्स को चिप में बदलने का प्रोसेस। इस वेपर्स पे सबसे पहले सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर्स चढ़ाई जाती है। उसके बाद इनके ऊपर फोटोसिंथेटिक लेयर की चढ़ाई जाती है। इस फोटोसिंथेटिक केमिकल के चढ़ाए जाने वाले प्रोसेस को फोटोलिथोग्राफी कहा जाता है। इसके नीचे लेंस भी लगा होता है जो पूरे लाइट बीम को छोटा करके एक स्पेसिफिक पॉइंट पे फोकस कर देता है। अब समझने वाली बात यह है कि जहाँ जहाँ अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती है वहाँ का फोटो रेसिस्टेंट मटेरियल सॉल्युबल हो जाता है, यानी कि घुलनशील हो जाता है, और जहाँ यूवी रेज नहीं पड़ती वो हिस्सा हार्ड ही रह जाता है। अब बारी आती है इन वेपर्स को एक सॉल्वेंट में डुबाने की, जिसके बाद जो भी सॉल्युबल रेजिस्ट मटेरियल होता है वो घुल के हट जाता है और जो हार्ड हिस्सा होता है सिर्फ वही बच जाता है। इसके बाद शुरू होता है एजिंग प्रोसेस, जिसमें फिर से फोटो रेजिस्ट लेयर को हटाया जाता है। अब ट्रांजिस्टर के ऊपर जो डिजाइन सेट था वो नजर आने लगता है। इसके बाद उसके ऊपर फिर से एक बार फोटो रेजिस्टेंट केमिकल का एक लेयर चढ़ाया जाता है और उसे फिर अल्ट्रावायलेट लाइट में रख के धोया जाता है। इसके बाद शुरू होता है डोपिंग प्रोसेस, जिसके तहत सिलिकॉन के अंदर आयंस इम्प्लांट किए जाते हैं। इसके मदद से ही ट्रांजिस्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो प्रोसेस किया जाता है। इस डोपिंग प्रोसेस के बाद फोटो रेजिस्टेंट लेयर को हटा दिया जाता है और उसके ऊपर फिर कॉपर की लेयर चढ़ा दी जाती है। इसके बाद बारी आती है वायरिंग की। अब चिप के ऊपर भीतर डिजाइन के मुताबिक वायरिंग की जाती है। एक्चुअल में ये सारे प्रोसेस पूरी तरह से एक माइक्रो लेवल पे किया जाता है, यानी कि ये इतने ज़्यादा बारीक होते हैं कि इन्हें नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता, और इनके अंदर तकरीबन 7 से 8 लेयर की वायरिंग होती है। इसके बाद वेपर्स को कट किया जाता है। एक वेपर के अंदर कई सारे चिप बनते हैं जिनको काट के अलग अलग कर दिया जाता है। अब हर चिप की टेस्टिंग की जाती है और आखिर में उसको पैक कर दिया जाता है। आपने देखा होगा कि चिप को काले कलर के केस में पैक किया जाता है और दोनों कोनों पर चिप से जुड़े वायर भी नजर आते हैं जो कि कांटों की तरह दिखते हैं, और आखिरी में इन चिप को मोबाइल या कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर के पास पहुंचा दिया जाता है ताकि वो कंपनियां इसे अपने गैजेट में लगा सकें। तो देखा दोस्तों आपने, एक मामूली से होने वाला मोबाइल चिप या कंप्यूटर चिप कितने ज़्यादा प्रोसेस से होकर गुजरता है, बट आखिर जो यूज़ हो रहा है वो रेत से ही हो रहा है, और रेत की वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां कितने लोगों की जेब ढीली कर रही है। एक्चुअल में इसे सस्ता होना चाहिए। हाँ, मुझे पता है कि हो रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा मैक्रो लेवल का काम हो रहा है, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप आम जनता को लूट लेंगे। कंप्यूटर और लैपटॉप ये तो बेसिक लाइफ की नेसेसिटी हो गई है, तो इसे तो बेसिक लाइफ की कैटेगरी में ला देना चाहिए। तो आपका क्या कहना है, क्या ये सस्ता नहीं होना चाहिए रेत से बनने वाला प्रोसेसर? तो आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि आखिर में अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। तो मिलते हैं फिर एक और दिलचस्प वीडियो के लिए। तब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद।